सार बचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 179। संसारी जीव मीठा सलोना भोजन खाकर प्रसन्न होते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर मगन होते हैं, सो ये सब वृथा है। और गुरुमुख को कौन सा पदार्थ मीठा और सलोना और कौन सा वस्त्र प्यारा लगता है, उसका वर्णन संत सदगुरु इस तरह करते हैं कि गुरुमुख वो है जिसको सदगुरु का बोलना मीठा लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई पदार्थ रसीला नहीं है। और सतगुरु के वचन का सुनना सलोना लगता है और सदगुरु के ऊपर भाव का आना गुरुमुख का पैराहन है। सबका सार ये है। पर यह हाल सच्चे और निर्मल परमार्थी का है। उसी को ये पदार्थ ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि ऊपर कहा है, और संसारी जीवों को उनसे नफरत होगी। वचन 180। आजकल के ज्ञानी वेद को पहले कहते हैं और संतों को पीछे बताते हैं। ये इनकी बड़ी भूल है, और सबब उसका ये है कि ये उनको संत जानते हैं कि जो वेद को पढ़कर उसके मुआफिक चलते हैं और जिनको कुछ थोड़ी सी साध गति हासिल हुई है। पर जो संत की वेद के कर्ता हैं, उनकी इनको बिल्कुल खबर नहीं है। जो वेद पढ़कर संत कहलाते हैं, वो इन संतों के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शख्स ने विद्या तो पढ़ी पर नौकरी न पाई, दूसरे ने विद्या कम पढ़ी पर नौकरी बड़े दरबार में पाई और उस पर होशियार है, फिर विद्या वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यही हाल आजकल के ज्ञानियों का है कि विद्या तो खूब पढ़ी पर नौकरी नहीं करी, यानी सदगुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और संतों के सेवक चाहे मूर्ख भी हैं, पर उनको भक्ति और शरण पूरे सदगुरु की प्राप्त है, तो वो एक रोज पूरे पद को पावेंगे और वाचक जोगी और ज्ञानी 84 में भटका खावेंगे। वचन 181। पांचों शास्त्रों का दोष तो वेदांत ने निकाला, और वेदांत का दोष अब संत सदगुरु निकालते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में इन शास्त्रों की पोल नहीं निकली, क्योंकि जब संत प्रकट नहीं हुए थे। अब कलयुग में वास्ते उद्धार जीवों के संतों ने चरण पधारे हैं और सब मतों के दोष और गलतियों को खोलकर जनाते हैं और सच्चा और सीधा रास्ता उद्धार का बतलाते हैं। पर जीवों की ऐसी ओछी मति है कि उनके वचन को नहीं मानते और उन पर प्रतीत नहीं लाते हैं। गौर करने से मालूम होगा कि वेद मत का निश्चय भी तो पढ़कर या सुनकर किया है, कुछ कमाई उसकी नहीं करी और न कर सकते हैं, क्योंकि जो अभ्यास की वेद में लिखा है उसकी कमाई इस युग में नहीं बन सकती है, और कमाई वाले पर इनको प्रतीत नहीं तो उससे जुगत कमाई की संतों की रीत से दरियाफ्त करके अभ्यास में लग सकते हैं। और जो सिर्फ पोथियों के आश्रय रहे और उन्हीं को पढ़ा किए, तो हरगिज जुगत उनसे हासिल नहीं होगी। पर विद्या का अहंकार पैदा होगा कि वो और भी अंतःकरण को मलिन करेगा और काबिल कमाने युक्ति के भी नहीं रहेगा। आजकल यही हाल देखने में आता है कि बातें तो बहुत सी बनाते हैं पर कमाए कुछ भी नहीं। इस वास्ते परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि सिवाय सदगुरु भक्ति या खोज सदगुरु के और कुछ काम न करें, क्योंकि और कोई करतूत से अंतःकरण की शुद्धि
इस युग में नहीं हो सकती है। और जब अंतःकरण की शुद्धि न हुई तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? और सिवाय संत सद्गुरु के कोई युक्ति प्राप्ति धुरपद की नहीं बतला सकता है, क्योंकि उस घर के भेदी सिर्फ वही हैं और किसी को ये भेद नहीं मालूम है। और ऐसे जो संत सद्गुरु हैं, उन्हीं की सेवा और भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि और फिर उन्हीं की दया और मेहर से मुक्ति पद की प्राप्ति होगी और युक्ति की कमाई भी बन आवेगी। सिवाय इसके और दूसरा उपाय उद्धार का नहीं है। वचन 182। भक्ति का बीज सिवाय संत सद्गुरु के और कोई नहीं डाल सकता है। जो संत सद्गुरु दयाल हैं, वही इस जीव को सीधा रास्ता बतलावेंगे, और बाकी सब भरमाने और भटकाने वाले हैं और आप ही भ्रम में पड़े हुए हैं। क्योंकि गौर करो कि ईंट पत्थर के बने हुए जो मंदिर हैं और उनमें पत्थर की बनाई हुई मूर्त जिसको आप आदमी ने गढ़ा है, रख कर भगवान मानते हैं और लोगों से उसको पुजवाते हैं। और जो मंदिर की मालिक का बनाया हुआ है और जिसमें वो आप आनकर बैठा है और जहां घंटा, शंख और नाना प्रकार के बाजे हर वक्त बज रहे हैं और नित्य आरती हो रही है, उसका भेद इस जीव को नहीं बताते हैं। इसलिए ऐसे जो अंधे हैं, वो जब आप ही भूल में पड़े हैं, वो औरों को भी रास्ता भुलाते हैं और बजाय जीवों के कार्य संवारने के उनका अकाज करते हैं। अंधा अंधे को क्या रास्ता बतावेगा? इस वास्ते कहा जाता है कि सद्गुरु खोजो। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक अंतर का भेद हरगिज प्राप्त नहीं होगा। और सद्गुरु वही हैं जिनका इष्ट शब्द में लगा हुआ है और अंतर का भेद और रास्ता निज घर का शब्द के रास्ते से बताते हैं। और अगर बाहर की करतूत से कोई उनको परखा चाहे तो हरगिज परख में नहीं आवेंगे। कुल जीव नादान और अंधे हैं। इनकी क्या ताकत कि संत सद्गुरु जो सुजा के हैं उनको परख लेवे और पकड़ लेवे। अंधा सुझा के को नहीं पकड़ सकता है, पर सुझा का जिसको चाहे अपने को पकड़ा सकता है। इस वास्ते दुनिया के जीवों की ताकत नहीं है कि सद्गुरु को पहचान लेवे, और सद्गुरु अपनी मौज से चाहे तो हर तरह से इसको जना सकते हैं। पहले इसी कदर पहचान काफी है कि जो घट का भेद बतावें, शब्द मार्ग का उपदेश करें, उनको सद्गुरु जाने और इतना देख लेवे कि वो आप भी शब्द में रत हैं या नहीं। घट का भेद सिवाय संत सद्गुरु के दूसरे के पास नहीं है या जिसको उन्होंने बख्शा होगा। और सद्गुरु किसी बानी वचन या ग्रंथ के आश्रय नहीं है, वो आप मालिक रूप हैं। और जब तक कि घट में अभ्यास संत सद्गुरु की दया और मेहर लेकर न करेगा, तब तक निज पद को प्राप्त नहीं होगा। और संत सद्गुरु की मौज है कि चाहे जिस जीव को जैसे चाहे पार करें, यानी उनकी प्रीत और प्रतीत मुख्य है। फिर चाहे वो पहले सत्संग करावे या अभ्यास शब्द का करावे, चाहे पहले सेवा में लगावे, वो सब तरह समर्थ हैं। और जो प्रसन्न होवे तो एक क्षण में चाहे जो बख्श देवे, पर उनका प्रसन्न होना जरूर है। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, बचन 28, आगरा, 10 जुलाई सन 1938। पशुवत और पागल आदमी प्यार से कभी नहीं समझाए जा सकते, इसीलिए ये देश हिंसा और संहार का है।
परमार्थी के लिए गोश्त वर्जित है। दूध को मिस्ल गोश्त के समझना गलती है। ये तो माता के निर्मल प्रेम से पैदा हुई चीज है। आहार के लिए ग़िज़ा पसंद करने में दो बातों को देखना चाहिए। एक, वो कैसे पैदा हुई है। दो, वो क्या असर पैदा करेगी। क्रोध, लोभ, मोह वगैरह की जड़ कामना है और अहंकार सबका मूल है। इसलिए कामना की जड़ काटनी चाहिए। ये मौज के आसरे रहने और बर्दाश्त की आदत डालने से होगा। पशुवत और पागल आदमी प्यार से कभी नहीं समझ सकते। अगर कोई बिगड़े हुए सांड की तरह है और उससे प्यार से कहा जाए कि देखो तुम्हारे में जीव है और जिसको तुम नुकसान पहुंचाते रहे हो उसमें भी जीव है, ऐसा काम मत करो, तो कभी नहीं समझ सकता। पागल खाने में सैकड़ों पागल कोठरियों में बंद करके रखे जाते हैं। ज्यों ही उनको बाहर निकाला कि सिवा खुराफात और बदमाशी के कुछ नहीं करते। वो प्यार से कभी नहीं समझाए जा सकते, कोड़े और चाबुक से मानते हैं। अगर प्यार से कोई मान सकता तो काल को और उन सुरतों को जिनमें काल अंग था नीचे क्यों उतारा जाता। क्या सत्य पुरुष को दुख देने में मजा आता है। अगर प्यार से इलाज हो सकता होता और असर पहुंच सकता तो सत्य पुरुष पर दोष आवेगा कि उसने वो इलाज नहीं किया और ख्वामख्वाह काल को निकाला और सुरतों को नीचे भेजा। सत्य पुरुष से ज्यादा और कौन प्यार कर सकता है। वो तो प्यार का भंडार और सिंध हैं। काल और आद्या अथवा माया की दोनों धारों में जो सत्यलोक के नीचे से अलग होकर निकली बड़ी भारी चैतन्यता और प्यार की शक्ति है, मगर इस कदर नहीं कि सत्य पुरुष के प्रेम के आकर्षण में ऊपर खींच सकें और समूह बना सकें। इसलिए काल और माया पर सत्य पुरुष के प्यार का कुछ असर नहीं हो सकता। उनको वहां के निर्मल प्रेम का ज्ञान ही नहीं हो सकता। जैसे पेड़ की छाल उतरती है और पत्ता झड़ता है, उस तरह से काल और माया वहां से खुद गिर गए और निकल गए, झड़ पड़ी वृक्ष ज्यों पात। उनके साथ में वो सुरतें भी आईं जिनमें संग दोष से कमोबेश उसी तरह का अंग था, मगर इतना फर्क कि नीचे उतरने में और रस लेने के लिए रचना करने में काल और माया की कुल शक्ति खर्च हो गई और इस वजह से वो अब फिर सत्यलोक में नहीं लौट सकते। और सुरतें जो यहां आईं उनकी कुछ ताकत तो खर्च हुई और बाकी गुप्त रखी हुई है, जिसको जगाकर सुरतें सत्यलोक में लौट सकती हैं। सत्य पुरुष ने जिस रीत से रचना बनाई और काल ने जिस रीत से रचना की उसमें बड़ा फर्क है। जो नीचे से ऊपर प्रेम की धार में खिंचकर रचना हुई वो सत्य देश की रचना है, और जो ऊपर से नीचे उतरकर और बीज बोकर रचना की गई वो काल और माया की रचना है। काल ने रचना काट छील कर की है, सत्य देश की रचना काट छील कर नहीं हुई है। सत्य देश की रचना केवल प्रेम आकर्षण से हुई है। वो रचना अंतर और ऊपर खिंचकर हुई है। जो गिलाफ कम खिंचा
वो छूट गया, मगर खिंचा अंतर में ही। गिलाफ के अंदर जो विशेष चैतन्य वाली सूरत थी, वो ज्यादा अंदर और दूर तक खिंची और खिंचकर वहां के गिलाफ में जाकर समा गई और उसमें बैठ गई, और इस तरह से एक होमोजीनियस यानी सुडौल रचना बन गई। उसका गिलाफ जो कि कम और कम दूर तक खिंचा और पीछे छूट गया, वो नीचे की सुरतों की देह बन गया। कहने का मतलब ये कि सत्य देश की रचना में गिलाफ काटकर या छीलकर नीचे नहीं फेंका गया या गिराया गया। सिर्फ इतना हुआ कि कोई ज्यादा खिंचा और कोई कम खिंचा। जो कम खिंचा वो पीछे छूट गया, मगर रुख सबका अंतर्मुख ही रहा। चूंकि ये रचना नीचे से ऊपर खिंचकर हुई, इसलिए इसको नीचे की रचना का आधार नहीं है, और इसलिए उस रचना में संहार और हिंसा नहीं है। वो असली अहिंसा और निरसंहार देश है। गिलाफ छूटते छूटते जब वो इस कदर कम चैतन्य रह गया कि अब वो अंतर्मुख आकर्षण में नहीं खिंच सकता और वहां की कशिश के असर में नहीं आ सकता, तब वो अपने आप नीचे गिर गया और वहीं प्रथम बहिर्मुखता उत्पन्न हुई, और सत्य देश में जो दो धारें सुरत और शब्द की तद्रूप और अभेद थीं, वो अब काल और आद्या अथवा माया के रूप में अलग अलग होकर निकली। काल और माया नीचे उतरकर तो आए, मगर वो बजाते खुद रचना नहीं कर सकते थे। काल मन पैदा करता है और माया देह रचती है, मगर जान और जीव नहीं पैदा कर सकते हैं। जान ऊपर से आती है। अगर काल और माया की धारों के साथ सुरतें न आती तो यहां रचना नहीं हो सकती थी। चूंकि कमी चैतन्यता की वजह से अब गिलाफ बहुत मोटा हो गया था, इसलिए रचना करने के लिए उसको काटने और छीलने की जरूरत हुई। काल और उसकी रचना की नीति काटना और छीलना है। जैसे तरकारी और फल का छिलका काटकर और छीलकर अंदर का गूदा खाने के काम में आता है, उसी तरह से काल भी काट छील कर आहार लेता है। तन और मन से काल आहार ग्रहण करता है। सुरत को काल नहीं खा सकता है। चूंकि पिंड और ब्रह्मांड की रचना ऊपर से नीचे बीज डालकर हुई है, इसलिए इसको नीचे की रचना का आधार है, और इसलिए ये देश हिंसा और संहार का है। यहां बिना संहार के आहार नहीं मिल सकता। जानवर तो सरीह संहार करके खाते ही हैं, मगर इंसान भी जब तक संहार न करे आहार नहीं ले सकता। चाहे कोई गेहूं को पकावे और उबाले भी नहीं, मगर उसको दांतों से चबाना तो पड़ेगा। जब तक उसके रूप का नाश न कर दे, आहार नहीं मिल सकता। जब तक गेहूं की शक्ल में है, तब तक उसको जमीन में बोया जाए तो गेहूं पैदा हो सकता है, मगर जब उसको कूट पीस दिया गया, तब उसको जमीन में बोने से गेहूं नहीं पैदा हो सकता। इससे यह जाहिर हुआ कि गेहूं के रूप का नाश और संहार हो गया। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि जब संहार के बिना आहार नहीं मिल सकता तो जानवर मारकर खाए जाएं। संहार तो करना ही पड़ेगा,
मगर वो खाना अपने लिए पसंद करना चाहिए जिसमें कम से कम हिंसा हो। ऐसा खाना वनस्पति पदार्थ जैसे अनाज, तरकारियां और फल हैं। गोश्त किसी भी जानवर का हो वर्जित है। खासकर परमार्थी को कभी भी नहीं खाना चाहिए। महज बहस के लिए बाज़े गोश्तखोर दूध को भी दूषित बताते हैं। उनका कहना है कि चाहे जानवर को एक बार मारकर खा लो और चाहे रोज थोड़ा थोड़ा उसको मारकर खाओ, दोनों बराबर हैं। वो लोग दूध को भी मिस्ल गोश्त के ख्याल करते हैं। ये गलत है। माता का अपने बच्चे के साथ जो प्यार है वो इस देश में सबसे पवित्र और उत्तम और ऊंचे दर्जे का है। और भी बहुत से प्यार के नमूने इस देश में हैं, मगर उन सब में कोई ना कोई गरज और मतलब होता है। माता का पुत्र के साथ जो प्रेम है उसमें कोई गरज नहीं है। इस देश का वो निर्मल प्रेम है। दूध उस निर्मल प्रेम से उत्पन्न हुआ पदार्थ है, इसलिए बहुत पवित्र और सतोगुनी है। गर्भ में स्थित होते ही बालक के पोषण के लिए माता के स्तनों में दूध का रस संचित होने लगता है और ज्यों ही बालक बाहर आया कि दूध की धार का प्रवाह होने लगता है। ये माता का प्यार है जो दूध स्तनों में से निकलता है। माता को अपने बच्चे से इस कदर प्यार होता है कि अगर वो चाहे भी तो दूध की धार को नहीं रोक सकती। कहावत भी है कि बच्चे का रोना और आवाज सुनते ही स्तनों में दूध आ गया। इस देश के निर्मल प्रेम से पैदा हुई ये चीज है और इस्तेमाल करने वाले में भी निर्मल और पवित्र असर पैदा करेगी। इसलिए दूध हर तरह से दोष रहित है। खून और दूध में जमीन आसमान का फर्क है। आहार के लिए ग़िज़ा पसंद करने में दो बातों को देखना पड़ेगा। एक तो ये कि वो कैसे पैदा हुई है और दूसरे वो क्या असर पैदा करेगी। जिस आहार में कम से कम हिंसा हो और नाकिस असर भी कम से कम पैदा हो या बिल्कुल न हो, वो आहार पसंद करना चाहिए।